जंगल का महाराज लाल तोता इस दुनिया में नहीं रहा था। तोते के मरने की देर थी कि जंगल का नया राजा कालू कौवा बन गया। गोरी कौवी बन गई जंगल की रानी। गोरी कौवी को रानो चिड़िया को नौकर बनाने का तो शुरू से शौक था और अब तो उसको मौका मिल गया था। अब उसने रानो को बुलाया। फिर रानो चिड़िया गोरी रानी के पास आ गई। जी जी रानी जी, आपने मुझे बुलाया। आपको कोई काम है मुझसे? चुप करके बैठो, कोई काम नहीं है तुमसे मुझे। और क्या मैं तुम्हें बिना काम के नहीं बुला सकती? तुम्हें तो तमीज ही नहीं है रानी से बात करने की, बदतमीज चिड़िया। जी जी रानी जी, आप बुला सकती हैं। हाँ सुनो मेरी बात, तुम ऐसा करो कि आज से मेरे बताए हुए सारे काम किया करो और उसके बदले मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। रानो चिड़िया ना तो करना चाहती थी, परंतु उसे पता था कि गोरी रानी को अगर उसने ना कर दी तो उसे सजा दी जाएगी। इसीलिए वह हाँ में सर हिला देती है। चिड़िया ऐसा करो कि उठक बैठक करके दिखाओ। रानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसा काम है? अरे तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो और रानी का आदेश नहीं मान रही। उल्लू सैनिक, जल्दी आओ जल्दी, और इस चिड़िया को फौरन से जेल में बंद कर दो। सैनिक आए इससे पहले पहले रानो भाग जाती है और फौरन से महल से निकलती है। वह भागी भागी जंगल में पहुंच जाती है। गोरी रानी ने भी रानो के पीछे अपने सैनिक भेज दिए। रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है और रोने लगती है। अरे अरे कबूतर भाई, वे गोरी मुझे उठक बैठक करने का कह रही थी। मैंने मना किया तो मुझे जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। रानी बुरी है, हमारी नई रानी बहुत बुरी है। भागो यहाँ से चिड़िया, जंगल में तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं अब सब। अगर तुम मेरे घर से मिली तो गोरी मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा करो कि पुरानी गुफा में चली जाओ। रानो फिर फौरन से वहाँ से पुरानी गुफा की ओर निकल पड़ती है। पुरानी गुफा में सामने ही एक बड़ी चील थी। उसे देखकर तो रानो चिड़िया की जान ही निकल गई। रानो अब जोरों से रोने लगी। अगर मैं यहाँ से बाहर गई तो गोरी रानी मुझे जेल में बंद करवा देगी। और अगर मैं यहाँ रही तो ये बड़ी चील आंटी मुझे खा जाएगी। मैंने आज खाना खाया हुआ है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चिड़िया। तुम्हें मैं नहीं खाऊंगी, और अगर मैंने खाना ना भी खाया होता ना तब भी तुम्हें मैं ना मारती, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मेरे बच्चे को बचाया था सांप से। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ रानो चिड़िया। बस फिर रानो चिड़िया सारी बात रोते रोते चील को बताती है। तो ये बात है। इस जंगल की रानी तो मैं तुम्हें बना कर रहूंगी। चिड़िया तुम अच्छी हो, वह काली कवि तो मुझे जरा नहीं पसंद। उसे तो मैं सीधा करती हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और बुरे थे, वह जंगल के राजा रानी बनने के लायक ही न थे। उन्हें जंगल से निकालने के बाद चीलें रानो चिड़िया को नई रानी बनाना चाहती थी, परंतु रानो चिड़िया ऐसा नहीं चाहती थी। रानो चील से बात करती है और फिर ऐसे जंगल के पक्षी अपनी पसंद का नया राजा चुन सकते थे। सबसे ज्यादा जिस पक्षी को भी पक्षी राजा बनाना चाहते, वही पक्षी नया राजा बनता। जंगल के तमाम पक्षियों को रानो चिड़िया बहुत पसंद थी, इसीलिए सभी पक्षी रानो का ही कह रहे थे। अब रानो बहुत खुश थी, क्योंकि अब चीलों ने नहीं बल्कि जंगल के पक्षियों ने रानो को नई रानी बनाया था। ऐसे रानो चिड़िया जंगल की नई रानी बनती है। रानो चिड़िया पक्षियों की बहुत मदद करती। किसी पक्षी के साथ अन्याय ना होता। कोई भी पक्षी अगर कुछ गलत करता तो उसे सजा दी जाती। ऐसे अब रानो के आने की वजह से जंगल में बहुत बेहतरी हो गई। अब सब खुश थे, क्योंकि अब किसी पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था।
तो देखा दोस्तों, गलत करने वाले, दूसरों का बुरा सोचने वाले, दूसरों का नुकसान करने वाले कालू और गोरी दोनों को कैसे सजा मिली। जो पक्षी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन पक्षियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब कालू और उसकी पत्नी गोरी बहुत पछता रहे थे, क्योंकि अगर गोरी कभी रानों के साथ बुरा व्यवहार न करती तो आज वह अपने जंगल के राजा रानी होते। परंतु अब तो ऐसा कुछ नहीं। वह मुख्तलिफ जंगलों में जाता और वहाँ के कुछ पक्षियों को दोस्त बनाता और फिर उन्हें अपनी चालाकी से जालिम गिद्ध को खिला देता और उसके बदले गिद्ध कालू को बहुत ज्यादा पैसे दे देता, जिससे कालू बहुत खुश रहता और मजे करता। अब कालू सुंदरवन नाम के जंगल में आ जाता है। सुंदरवन जंगल में सब पक्षी बहुत भोले थे और सब बहुत ज्यादा अच्छे भी थे। वे बहुत रहमदिल थे। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहा करती थी, जो कि अपने बेटे के साथ रहती थी। रात के वक्त कालू कौवा पेड़ पर बैठा था कि सामने उसकी नजर एक घर पर जाती है जिससे रोशनी आ रही थी। कालू उस घर का दरवाजा बजाता है। कबूतर दरवाजा खोलता है। हाँ भाई, कौवे जी क्या काम है आपको? रात के समय हमारे घर क्यों आए हैं आप? और मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं अब तक घर भी नहीं बना पाया। प्लीज मुझे अपने घर में आज की रात रहने दें। मैं कल चला जाऊंगा। कबूतर फौरन से कालू को घर के अंदर बुला लेता है। अरे कालू जी, हुआ क्या है आपको? हाय हाय, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ऐसे कबूतर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर कालू की खूब सेवा करते हैं। अगले दिन कालू कौवा सब सवेरे कबूतर और कबूतरी के उठने से पहले पहले ही घर से जाता है और गिद्ध से भोजन लेकर आता है। जब वह वापस आता है और कबूतर और कबूतरी भी उठ चुके होते हैं। कालू, आपकी तबीयत तो बहुत खराब नहीं थी, आप बाहर क्यों गए थे? हाँ भाई कालू, ये भोजन तुम कहाँ से ले आए? अरे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है गिद्ध, बस उसी ने दिया है आपके लिए ये भोजन। वह आपसे मिलना चाह रहा है और आपसे दोस्ती करना चाह रहा है। अरे तुम्हारा दोस्त गिद्ध है? गिद्ध तो बहुत जालिम होते हैं कालू, ऐसा ना हो वह तुम्हें खा जाए। तुम दोबारा उसके पास कभी ना जाना। मेरा दोस्त ऐसा वैसा नहीं है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। वह तो पिछले 80 साल से मेरा दोस्त है। वह मुझे मुफ्त में भोजन देता है। कबूतर कालू की बातों में आ जाता है और कालू से कहता है, अरे कालू भाई, मुझे भी उस गिद्ध से दोस्ती करनी है। मैं भी चाहता हूँ कि बिना मेहनत किए ही भोजन खाया करूँ। इतने में भागा भागा मिट्ठू तोता वहाँ पर आ जाता है। अरे बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। कबूतरी बहन, किसी ने कबूतर भाई को बड़ी बेदर्दी से मार डाला। कालू जरूर कोई बुरा पक्षी ही था। उसने ही चालाकी करके मेरे कबूतर जी की जान ले ली। रानो चिड़िया कबूतर की बहुत अच्छी सहेली थी। वो कबूतर के मरने की बात सुनकर कबूतरी को दिलासा देने आती है। कबूतरी सारी बात रोते हुए रानो चिड़िया को बता देती है। मैं कबूतर भाई की मौत का बदला लेकर रहूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उसने बहुत बुरा किया और न जाने इससे पहले कितने पक्षियों के साथ ऐसा ही कर चुका होगा वो जालिम कौवा। दूसरी ओर बेवकूफ कौवे को ये नहीं पता होता कि कबूतरी ये सब समझ चुकी है कि ये उसी का किया धरा है। वह दोबारा कबूतरी के घर आता है, क्योंकि कबूतर तो मर चुका था लेकिन कबूतरी तो जिंदा थी। वह अपना अगला शिकार कबूतर की पत्नी को बनाने का सोच रहा था। अरे आपने क्या बनाया है भोजन में?
आप कबूतर के साथ गए थे ना कालू भाई? पक्षी कह रहे हैं कि कबूतर मर गया है, क्या ये बात सच है? अरे बिल्कुल नहीं, ये बात झूठ है। चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। कबूतर जख्मी है परंतु वे जिंदा है। कबूतरी इस तरह कालू को अपनी बातों में उलझाए रखती है। दूसरी ओर रानो चिड़िया, जो कि कबूतरी के घर पर नजर रख रही थी और उसे ये सब पता था, वह मिठू महाराज के सैनिकों को बुला लेती है। ऐसे कौवा गिरफ्तार होता है। इसी कारण कोई भी कवि कालू से शादी करने पे राजी नहीं होती थी। एक दिन लकी कबूतरी कालू कौवे की माँ के पास आती है। एक कवि है मेरी नजर में, बहुत सुंदर है वो, और उसके 3 भाई हैं। कौवे बहुत अमीर है और वो शादी भी करना चाहती है। तो फिर बात तो चलाओ ना आगे, कल ही चलते हैं उसके घर रिश्ता लेकर। मेरा कालू तो बहुत बूढ़ा होता जा रहा है। और फिर ऐसे अगले दिन कवि अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाती है। रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद कालू और गोरी की शादी थी। शादी से एक दिन पहले गोरी कवि अपनी होने वाली सास को बुलाती है। बुढ़िया, मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें बेटा? पहली शर्त ये कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। दूसरी शर्त ये कि जब मैं सो रही होंगी तो तू या तेरा बेटा मुझे नींद से नहीं जगाओगे। बेटा ठीक है, अब शादी में एक ही दिन रहा है। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की और मेरी इज्जत खराब हो, इसलिए जो तू कह रही है वैसा ही होगा। गोरी और कालू की शादी बड़े धूमधाम से होती है। कालू कौवा तो अपनी शादी में खुद ही नाच रहा था और फिर बहू कवि कालू के साथ खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। उसके बाद कुछ ही दिन गुजरते हैं कि गोरी अपने रंग दिखाना शुरू करती है। वो अपनी सास पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा होने लगती है। एक दिन गोरी कालू से कहती है, कालू, तेरी ये माँ मुझे जरा अच्छी नहीं लगती। इसका घोंसला घर से बाहर निकाल के रख दे। ये सुबह सवेरे हमारे घर आया करे और घर के काम करके भोजन बनाकर वापस बाहर घोंसले में बैठ जाया करे। नहीं, वो मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को घर से नहीं निकाल सकता। ओह, नहीं निकाल सकते? अच्छा, तो फिर दफा हो जाओ, मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर। और फिर कालू अपनी पत्नी के घर छोड़ने की बात सुनकर तो फौरन से ये बात मान लेता है कि वो अपनी माँ का घोंसला अपने घर से बाहर रखेगा। वो तुरंत से जाता है और अपनी वही माँ का घोंसला घर से बाहर रख देता है। बेटा, मेरा घोंसला बाहर क्यों रख दिया आपने? गोरी, माँ को बता दो। बुढ़ी सास जी, अब आप बाहर ही सोया करोगी। घर पे सिर्फ काम के लिए आओगी, काम के अलावा घर में ना आना। जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कहे भला। फिर बेचारी सास कभी घर के बाहर ही सोती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद आधी रात को तेज बारिश होने लगती है। सास बेचारी कांप रही थी और फिर सास कभी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कभी घर के अंदर से चिल्ला के कहती है, बुढ़िया, चुप कर, अपने घोंसले में जाके सो जा। मुझे गुस्सा नहीं दिला, वरना तेरा घोंसला उठा कर ना कहीं दूर छोड़ाऊंगी। बेटा, बहुत बहुत सर्दी है। कालू, कालू, तुम तो दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगी। माँ, मुझे माफ कर दो, अब जाओ और सो जाओ। मैं नहीं कर सकता आपकी मदद। आपकी मदद की तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। वैसे भी मैं इतना बूढ़ा हूँ, कोई और मुझसे शादी नहीं करेगा। और फिर इस तरह पूरी रात बेचारी सास चिड़िया तेज बारिश में भीगती रहती है। अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। कालू, जाओ और अपनी माँ को बुला कर लाओ। उसे कहो कि जल्दी से भोजन बना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ को रात को बहुत ठंड लग रही थी, बेचारी माँ। चुप चुप, मेरा दिमाग न खराब करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जाओ और अपनी माँ को बुला कर लाओ। बोलो जल्दी से भोजन बनाए।
फिर कालू ये बातें सुनकर खामोशी से घर से बाहर निकलता है। जब उसकी नजर सामने पड़ती है तो माँ कौवी तो अपने घोंसले में मरी पड़ी थी। कालू जोर जोर से रोने लगता है। कालू कौवा रोते रोते गोरी कौवी के पास आ जाता है और जोर जोर से रोते हुए कहता है, गोरी गोरी माँ चली गई, माँ चली गई, वो मैं हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। उफ, अब तो मुझे भोजन बनाना पड़ेगा। और कालू जी, इतना मुंह फाड़ फाड़ कर क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ की उम्र हो गई थी, इतनी छोटी नहीं थी तुम्हारी माँ। जब तुम बुढ़े हो गए हो तो सोचो तुम्हारी माँ कितनी बुढ़ी थी। और फिर इस तरह कुछ दिन बाद गोरी कौवी अंडा दे देती है। अब उसकी जिंदगी में खुशियाँ आ गई थी। कालू भी अपनी माँ को बिल्कुल भूल चुका था। इस तरह बहुत साल बीत जाते हैं। कालू कौवा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। एक दिन गोरी कौवी अपने बेटे की शादी सुंदरी कौवी से कर देती है। सुंदरी कौवी को गोरी जरा भी पसंद न थी। वह गोरी के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करती थी। एक दिन गोरी कौवी अपनी बहू को चाय बना कर देती है। बहू कौवी जब चाय पीती है तो उसे वह चाय ज्यादा पसंद नहीं आती। वो गरम गरम चाय गोरी कौवी के मुंह पर फेंक देती है। मैं जल गई, मैं जल गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, ये तूने क्या कर दिया? इतनी बकवास चाय बनाएगी तो तुझे तेरे बेटे को कहकर घर से निकलवा दूंगी बुढ़िया। और फिर ऐसे जब जग्गू घर आता है तो अपनी पत्नी के कहने पर वो अपनी माँ को घर से निकाल देता है। गोरी कौवी को वो समय याद आ रहा था जब उसने अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया था। प्यारे दोस्तों, आपको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने बड़ों के साथ बुरा व्यवहार ना करो, अपने बड़ों का ख्याल रखो। अगर आप अपनों से बुरा व्यवहार करोगे या किसी का दिल दुखाओगे तो फिर आने वाली जिंदगी में आपको वही सब भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी करनी। आम का अचार भला किस पक्षी को नहीं पसंद होता? तमाम पक्षियों को ही आम का अचार बहुत पसंद होता है। रानो चिड़िया बना रही थी आम का अचार ताकि वे पूरे जंगल में आम का अचार बेच सके और मुनाफा कमा सके। परंतु गोरी और कालू ये सब कहाँ देख सकते थे कि रानो अचार बेचकर पैसा कमाए। कालू, हम अचार न बना लें या फिर रानो का चुरा लें? कोई अच्छा सा आइडिया बताओ। मैं नहीं देख सकती कि रानो अकेले अकेले इतना मुनाफा कमाए। ओए होए, कैसे चोरी कर लूं मैं अचार? और हाँ, चोरी ना करूं तो तू बना भी नहीं पाएगी। तू जैसा अचार बनाएगी ना, जंगल का कोई पक्षी भी खाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करेगा। हमेशा मेरी बुराई ही करते हो। अगर इतनी ही हिम्मत है तो तुम चोरी कर लो ना आम का अचार। ओए हाय मेरी नालायक पत्नी, अभी उसने अचार नहीं बनाया, तुझे पहले ही चोरी की पड़ गई है। पहले रानो को अचार तो बना लेने दे। ऐसे कुछ दिनों में रानो चिड़िया अचार बना लेती है। अब रानो अचार बेचने लगी थी। सभी पक्षियों से ज्यादा इंतजार तो कालू और गोरी को था रानो के अचार बेचने का। ऐसे जब रानो अचार बेचने लगी तो कौवों ने भी उस पर नजर रखना शुरू कर दी। तोता रानो चिड़िया की दुकान पर आता है। अरे बहन, क्या मैं अचार खा लूं? ये कैसा है? थोड़ा सा चखना है मुझे। जी जी, आप चख लें भले भाई तोते। तोता अचार खाता है। अरे वाह वाह वाह, आज से पहले इतना स्वादिष्ट अचार मैंने कभी भी नहीं खाया। आप ऐसा करें कि मुझे पैक करके दे दे चिड़िया बहन। ऐसे तोता रानो से अचार लेकर चला जाता है। गोरी और कालू भी ये सब देख रहे थे। वो बहुत परेशान हो रहे थे। गोरी कौवी कालू के कान में कहती है, ओए पागल कालू, अगर देख ले आज ना हमने इसका अचार चोरी किया तो 2-3 दिन में तो ये अचार ही खत्म हो जाएगा। देख रहा है ना कैसे पक्षियों की भीड़ लगी है, भीड़। चुप चुप, घर जाकर बात करते हैं। रात को चुरा लूंगा मैं, तुम फिक्र न करो। गोरी रानो के पास चली जाती है और उससे कहती है, अरे वाह रानो बहन, बड़ा मुनाफा हो रहा है तुम्हारा तो। चलो थोड़ा अचार ही चखा दो, देखूं अच्छा अचार है या बेकार। ऐसे गोरी अचार चखती है
और अपने घर आ जाती है। उसे तो अचार बड़ा पसंद आया था। रात के समय रानो चिड़िया भी अपने घर आ गई थी। रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। वह तो खुश थी, परंतु उसके बच्चे तो उससे भी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब बच्चों के लिए भी रानो आज बहुत सारी चीजें लेकर आई थी। अगर ऐसा ही मुनाफा होता रहा ना मम्मा, तो हम अपना अच्छा सा घर भी बना लेंगे। हाँ हाँ मेरी बेटी, हम अपना प्यारा सा घर भी बना लेंगे। आप देखना कि दिन ब दिन हमारा कितना मुनाफा होता है। ऐसे वे सब सो जाते हैं। आधी रात को गोरी और कालू भी रानो के घर आ जाते हैं। सब सोए हुए थे। कालू और उसकी पत्नी गोरी चुपके चुपके से अचार उठाकर सारा ही अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन जब रानो को पता चलता है कि उसका अचार चोरी हो गया है, तो वह तो जोरों से रोने लगती है। ये क्या हो गया? मेरी मेहनत कोई चुरा के ले गया। कभी खुश न रहे वो दुष्ट चोर, कभी खुश न रहे। माँ, अब क्या होगा? हमने तो सोचा था कि हम अपना घर बना लेंगे, परंतु मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी ले सकें। उसी दिन जब रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो उसने बहुत भीड़ देखी। जब वह भीड़ में गई तो सामने देखकर वह हैरान रह गई कि सामने तो कौवे अचार बेच रहे थे। रानो चिड़िया सब समझ जाती है, परंतु वह कुछ भी नहीं करती और ना ही कौवों से कोई बात करती है। वो अपने घर आ जाती है। ऐसे रानो चिड़िया दोबारा अचार बनाना शुरू कर देती है और दूसरी ओर कौवे कई दिन तक अचार बेचते हैं, परंतु अचार तो खत्म हो जाता है। अब तो रानो ने भी नया अचार बना लिया था। अब रानो फिर से अचार बेचने लगी थी। काले कौवे रानो का अचार चुराने दोबारा से उसके ही घर आ जाते हैं, परंतु वह नहीं जानते थे कि इस बार वह पकड़े जाएंगे और चोरी नहीं कर पाएंगे। गोरी कौवी आगे बढ़ती है, कालू भी उसके साथ ही था। वह दोनों अचार के बिल्कुल पास आ जाते हैं कि इतने में गोरी और कालू दोनों ही जाल में फंस जाते हैं। गोरी तो बड़े तेज तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देती है। हाय हाय हाय, कालू कालू, मेरा पाँव, हाय मेरा पाँव। हाँ, ये रानो ने कैसा जाल बिछाया? मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। रानो बहन माफ कर दे रानो बहन, दोबारा नहीं करेंगे चोरी। अरे हमसे गलती हो गई है। परंतु रानो उनकी एक नहीं सुनती और पुलिस में कॉल करती है। थोड़ी देर में ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर तो कौवे कांप जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं। गोरी रानो से माफिया मांगती है। अरे रानो बहन, प्लीज 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 हमें जाने दे दे, हमें पुलिस को ना दे। हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ। हाँ चिड़िया बहन माफ कर दे, गोरी सच कह रही है, हम बदल जाएंगे, हम नहीं करेंगे चोरी, प्लीज। दुष्ट कौवों, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैंने सोचा था कि मैं अपना नया घर बना लूंगी, परंतु तुमने मेरी खुशियाँ ही छीन ली। मेरे बच्चे कितने खुश थे, परंतु तुम लोगों ने हमारी खुशियाँ एकदम से छीन ली। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल में ही रखूं, परंतु पुलिस वाले भाई जी, मैं इन्हें माफ करती हूँ, आप भले जाएं। अब कौवों को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। वह वहाँ से चले जाते हैं। वे जहाँ जाते पक्षी उनका मजाक उड़ाते क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी। सभी पक्षी उन्हें चोर चोर कह रहे थे। ऐसे कौवों को अपने किए की सजा मिलती है और रानो अचार बेचकर कुछ समय में अपना नया घर बना लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सौतेला पिता। रानो चिड़िया का पति तो 2 दिन पहले मर चुका था। वो अपनी सास के साथ रहा करती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी। एक दिन सास चिड़िया अपनी बहू से कहती है,
बहू, ओ बहू, तू दूसरी शादी कर ले। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, कुछ दिन की मेहमान हूँ। मेरे बाद तेरा और तेरी बेटी का क्या होगा? तुम सोचो इस बारे में बेटी। नहीं माँ, ऐसा ना बोले, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी। और फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सास चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बहू, मेरा समय आ गया है। मेरे बाद तेरा और तेरी बेटी का क्या होगा? मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि दूसरी शादी कर ले, पर तूने मेरी बात ना मानी। माँ, आप ऐसा न बोले, आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैंने आकाश जी को तो खो लिया, परंतु आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास। सास चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। आप भी मुझे छोड़कर चली गई, आकाश तो पहले ही चले गए थे। और कुछ दिन बाद कबूतरी चिड़िया से मिलने उसके घर आती है। मैं एक चिड़े को जानती हूँ, वो शादी करना चाहता है, तुम उससे शादी कर लो ना रानो। शायद आप ठीक कह रही हो कबूतरी बहन, मैं अपनी बच्ची को अकेला भी घर पर नहीं छोड़ के जा सकती, मेरे अलावा मेरी बेटी का है ही कौन। और फिर ऐसे रानो चिड़िया उस चिड़े के साथ शादी करने के लिए मान जाती है और रानो की शादी उस चिड़े के साथ हो जाती है। वो चिड़ा कुछ समय तक तो गुड़िया से बहुत अच्छा व्यवहार करता है, परंतु कुछ समय बाद उसका व्यवहार गुड़िया से बदलने लगता है। पापा पापा, मैं आज आपके साथ सो जाऊं? नहीं, जा अपनी माँ के साथ सो जा, मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती। आ जाओ बेटा गुड़िया, मेरे पास आ जाओ। और फिर ऐसे गुड़िया अपनी माँ के पास सो जाती है। अगले दिन जब गुड़िया नाश्ता कर रही थी, तब उसका पापा उसे घूर घूर कर देख रहा था। तू तो ऐसे पराठे खा रही है जैसे तेरे पिता ने तुझे कभी कुछ खिलाया ही ना हो। भूखी कहीं की, कम खाया कर कम। और फिर जब गुड़िया बेचारी झरने पे गई, तो उसका पापा उसकी माँ को अपने पास बुलाकर कहता है, रानो, हद है तेरी बेटी आवारा की, जब देखो घूमने निकल जाती है। तो इसको सीधे से समझा दे कि ये सब मेरे घर नहीं चलेगा, वरना मैं इसको घर से निकाल दूंगा। मेरा खा रही है बैठी कहीं की। आपने आखिर ये साबित कर दिया कि आप गुड़िया के सौतेले पिता हो। आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ न कहें, बहुत सुन ली मैंने आपकी। आप उसे हमेशा टोकते हैं। रात उसने आपके साथ सोने का कहा तो वो भी आपने मना कर दिया। जब वो नाश्ता कर रही थी तब भी आपने उसे इतना डांटा। हर छोटी छोटी बात पर आप गुड़िया को बहुत डांटते हैं। दूसरी ओर गुड़िया झरने पे बैठी अपनी सहेली मीना से बातें कर रही थी। तेरा तो तेरा पापा तो तुझे बहुत मारता होगा, बहुत अत्याचार करता है ना तेरा पापा? ऐसा नहीं है, पापा बहुत अच्छे हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। मुझे तो वो वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मेरे असली वाले पापा प्यार करते थे। वाह, फिर तो तुम लकी हो, ऐसे किस्मत वालों को ऐसे पापा मिलते हैं। हाँ, बहुत लकी हूँ मैं तो। फिर ऐसे गुड़िया घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को ठंडा ठंडा पानी देती है। मुझे तो नहीं देती ऐसे ठंडा पानी, जब मैं थका हारा काम से कर लौटता हूँ। ऐसे एक दिन जब गुड़िया और उसकी माँ नदी पे बैठी थी, तो वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। रानो, तेरा पति और तेरी सास कुछ समय पहले ही तो मरे हैं, तूने तो दूसरी शादी भी कर ली। बड़ी बेशरम है तुम, एक पति मरा कि दूसरे से शादी कर ली। तौबा तौबा, कैसे पक्षी रहते हैं हमारे जंगल में। आप मेरी मम्मा से ऐसी बात न करो, ये बहुत बुरी बात है किसी के साथ ऐसे व्यवहार करना। चुप चुप छोटी पिंटी, तेरा सौतेला पिता तुझे सबक सिखा देगा, फिर तुझे पता चलेगा कैसे चांद चला रही है। पापा बहुत अच्छे हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। ऊपर बैठी कबूतरी भी ये सारी बातें सुन रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लिए अपने घर आ जाती है। अब तो पापा चिड़िया गुस्से में कभी कभी गुड़िया को 2-4 लगा भी देता था।
एक दिन जब पापा चिड़ा नदी पे बैठा था तो कबूतरी और मीना भी वहीं बैठी थी। पापा चिड़ा उनसे कहता है, कबूतरी, तूने मेरी शादी किस चिड़िया से कर दी? उसकी बेटी तो बहुत मनहूस है, मुझे जरा नहीं पसंद। अच्छा, क्या अच्छा व्यवहार नहीं करती है उसकी बेटी? मेरे सामने ज्यादा बात तो नहीं करती, परंतु मुझे नहीं पसंद वो। मुझे पता है, मेरे पीठ पीछे मुझे सौतेला बाप ही कहती होगी। नहीं अंकल, ऐसा तो नहीं है। मैंने उस दिन गुड़िया को कहा था कि सौतेले पिता बहुत बुरे होते हैं, परंतु वो तो आपकी बहुत तारीफें कर रही थी। वो तो कह रही थी कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उसे जरा भी नहीं डांटते। पर आपको तो गुड़िया पसंद नहीं, क्या आप गुड़िया को प्यार नहीं करते? मुझे रानो ने बताया था कि आपका व्यवहार गुड़िया के साथ कितना बुरा है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी शादी करवा दी रानो से। बेचारी रानो, एक तो इतने उसने दुख देखे और उसे पति भी ऐसा मिला। उफ, बेचारी की कितनी बुरी किस्मत है। गुड़िया मेरे बारे में बुरा भला नहीं कहती क्या? और फिर उसे सारी बात कबूतरी बताती है जो गोरी कवि कह रही थी और गुड़िया ने जो कहा। और मीना भी वो बातें बताती है कि कैसे गुड़िया अपने पापा की तारीफें करती थी। पापा चिड़िया शर्मिंदा होता है और घर जाकर गुड़िया से माफी मांगता है और फिर वो सारा परिवार खुशी से रहने लगता है। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।